दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के Q4 फाइनेंशियल ईयर 22 के रिजल्ट्स जो अभी अभी डिक्लेयर हुए हैं उन्हें एनालाइज करेंगे। एट द आउटसेट वी कैन से एक्सलेंट रिजल्ट। इतने बड़े बैंक ने इतने अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। हालांकि मार्केट में एक्सपेक्टेशन नेट प्रॉफिट लेवल पे थोड़ा ज्यादा था, जो उससे थोड़ा कम है नेट प्रॉफिट, लेकिन हम देखेंगे कि मार्केट एक्सपेक्टेशन ज्यादा क्यों थी और उन्होंने नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम क्यों दिखाया है, वो भी हम एनालाइज करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आइटम वाइज कि स्टेट बैंक ने कैसे रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। टोटल इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4,262 करोड़ से इंक्रीज हुई है, जो कि 5.43% का इंक्रीज बनता है। उसमें इंटरेस्ट इनकम 1,055 करोड़ से इंक्रीज हुई है और अदर इनकम 3,207 करोड़ से इंक्रीज हुई है। यहां ध्यान रहे कि अदर इनकम जो है, इसमें जो राइट ऑफ्स होते हैं उसकी जो रिकवरीज रहती हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। दैट्स वाई दिस ह्यूज फिगर ऑफ 3,207 करोड़। टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें, दैट हैज गॉन अप बाई 3,067 करोड़ विज द लास्ट क्वार्टर। यह भी तकरीबन 5.12% का इंक्रीज बनता है। टोटल इनकम भी 5.43% से बढ़ गई, एक्सपेंडिचर भी 5.12% से बढ़ गया। इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर 545 करोड़ से, इंप्लॉय कॉस्ट जस्ट 85 करोड़ से बढ़ी है और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैव गॉन अप बाई 2,438। तो दोनों को मिला के टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर को मिला के 1,195 करोड़ से इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ गया। द ऑपरेटिंग प्रॉफिट फिगर इज 19,716, 19,716 crores of operating. At operating profit level, the increase is 6.45%. समझ लीजिए कि दिस इज क्वार्टरली इंक्रीज और अगर एनुअल इंक्रीज बनाएं तो 25% के करीब हो जाती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 25% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज अगर एनुअलाइज करके देखें और क्या चाहिए। आइए प्रोविजंस देखते हैं। They have increased provision by 267 crores, 7,237 crores का इन्होंने प्रोविजंस बनाया है। अब यहीं पर मैं आपसे बात कर रहा था कि हालांकि इनका ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए दोनों कम हुए हैं, प्रोविजन अगर वो 1,000 करोड़ से कम भी कर देते और अपना प्रॉफिट नेट प्रॉफिट बढ़ा लेते तो वो भी चलता, उसमें भी कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता था। बट बीइंग ए प्रूडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल बैंक, उन्होंने अपने प्रोविजंस 264 करोड़ से बढ़ाए हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि ग्रॉस एनपीए उनके कम हुए हैं। तो दिस शोज कि दे आर कीपिंग ए क्वेश्चन फॉर द फ्यूचर अनसीन थिंग्स। जो फ्यूचर में कुछ नेगेटिव हो सकते हैं उसके लिए वो प्रोविजन बना के रख रहे हैं। टैक्स की उसको टैक्स प्रोविजन जो है 250 करोड़ से उन्होंने टैक्स प्रोविजन अपना इंक्रीज किया है और नेट प्रॉफिट लेवल पे 682 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ा है विज द लास्ट क्वार्टर। लास्ट क्वार्टर का नेट प्रॉफिट था 8,431, इस बारी है 9,113। दिस गिव्स ए इंक्रीज ऑफ 8.08% नेट प्रॉफिट लेवल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। अगर एनुलाइज करें तो 8 चौका 32% का एनुलाइज्ड प्रॉफिट इंक्रीज, नेट प्रॉफिट इंक्रीज फॉर सच ए ह्यूज मेमथ बैंक। एसेट क्वालिटी देखते हैं। ग्रॉस एनपीए उनके कम हुए हैं 8,005 करोड़ से। परसेंटेज वाइज इट हैज कम डाउन फ्रॉम 4.50 to 3.97%. नेट एनपीए हैव कम डाउन बाय 7,570. Now the net level is 1.02%, 27,965 करोड़। लास्ट टाइम था 1.34%, अभी हो गया 1.02%। तो एसेट क्वालिटी इज गुड, प्रॉफिट इज गुड, ऑपरेशन लेवल पे भी अच्छा है। याद रहे हमने बाकी बैंकों का देखा था कि जो फैमिली पेंशन की प्रोविजन थी वो 5 क्वार्टर तक उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, एमोर्टाइज करके चल रहे हैं, वेयर स्टेट बैंक ने सिंगल हिट ली थी सितंबर क्वार्टर में और अब उन्हें फैमिली पेंशन का एक एक्सेप्शनल आइटम देने की जरूरत नहीं पड़ी। तो दैट शोज द इनहेरेंट स्ट्रेंथ ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
अब देखिए पीसीआर, प्रोविजन बढ़ाया है, पीसीआर भी बढ़ गया। पहले पीसीआर था 88.32%, अभी हो गया 90.20%। 90% का प्रोविजन कवरेज रेशियो फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इट डजेंट मीन कि दे आर फीलिंग की जी जो हमारे एनपीएज हैं वो 90% जो है लॉस में चले जाएंगे, सिर्फ 10% की रिकवरी होगी। जस्ट टू कीप ए कुशन फॉर द बैड टाइम्स, अगर होता है, दे हैव इंक्रीज देयर प्रोविजन कवरेज रेशियो आल्सो बाय प्रोवाइडिंग मोर इन द बैलेंस शीट। अगर शेयर की बात करें, 52 वीक हाई 549, 52 वीक लो इज 359, अभी 469 पे चल रहा है। अच्छे रिजल्ट्स के साथ 469 पे दिस इज ए बेस्ट बार्गेन। तो ये जो करेक्शन इन द मार्केट है, दिस हैज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कि 469 470 रुपीज पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मिल रहा है। आई हैव नो डाउट्स कि द मोमेंट द मार्केट विल स्टार्ट इंप्रूविंग, दिस विल बी टचिंग 549, जो 550 का इनका 52 वीक हाई है, इजीली वो टच कर लेगा। देखें कितना कॉस्टली है, 12.81 का प्राइस अर्निंग आता है। इंडस्ट्री पीई हैज कम डाउन टू 15.90। दैट वे आल्सो इंडस्ट्री पीई से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कम पे मिल रहा है। 2-3 चीजें फर्दर मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा जो मैं हर बार कहता हूं। अभी इन्होंने एसबीआई म्यूचुअल फंड को लिस्टिंग नहीं करवाई है। जिस दिन वो लिस्ट होगा, स्टेट बैंक का शेयर अगेन इट विल गेट री रेटेड। योनो इनकी जो ऐप है इतना अच्छा चल रहा है, जब वो एक अलग सब्सिडरी बना के उसको एनकैश करेंगे, अगेन स्टेट बैंक विल गेट री रेटिंग। 90% अगर पीसीआर को लेके चल रहे हैं और 1 करोड़ 12 लाख के क्रॉस एनपीए अगर ये रिकवर करेंगे, जैसे हमने पीएनबी में भी देखा था, जैसे जैसे इनके रिकवर होंगे एनपीए, 1 करोड़ 12 लाख में से 25% भी अगर रिकवर कर लेते हैं, दिस विल वर्क आउट टू अबाउट 25,000 करोड़ सीधा नेट प्रॉफिट में जाएगा, क्योंकि ये 90% ऑलरेडी प्रोवाइड फॉर कर चुके हैं। दिस इज द इनहेरेंट स्ट्रेंथ विच विल गिव गुड प्रॉफिट्स। एट द सेम टाइम एडवांसेस में भी इन्होंने 6% का ग्रोथ दिखाया है, दैट इज ऑल्सो गुड। आगे जाके 6% का एडवांसेस का ग्रोथ अगर फर्दर जो अगले क्वार्टर्स में आने में जैसे ही क्रेडिट ऑफटेक बढ़ेगा तो और फर्दर इंप्रूव होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज वन ऑफ द बैंक विच इज हैविंग अबाउट 45% कासा, और जैसे हमने देखा था कि जैसे ही रेट साइकिल अब बढ़नी शुरू होगी, द बिगर स्ट्रॉन्गर बैंक्स विल गेट बेनिफिटेड, क्योंकि उनके लो कॉस्ट डिपॉजिट जो है वो आसानी से इनको मिल जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर रीच। एंड द स्मॉलर बैंक्स, क्योंकि लिक्विडिटी कम होने की वजह से उनके लिए डिपॉजिट्स लेने मुश्किल होंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, पीएनबी, ऐसे बैंकों की जिनकी रीच है, उनके लिए कासा अच्छा होने की वजह से लो कॉस्ट नो कॉस्ट डिपॉजिट उनको मिलते रहेंगे। दे विल बी एबल टू मेंटेन नेट इंटरेस्ट मार्जिन in future also, despite increase in the slow increase in the rate of interest, and rate of interest cycle जो बढ़ रहा है उसका इनको बेनिफिट ही मिलेगा। बट फॉर ए वन फैक्ट, क्योंकि इन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट जो है ट्रेजरी में किया हुआ है, दे माइट गेट सम हिट एज फार एज द ट्रेजरी प्रॉफिट्स आर कंसर्न। मार्क टू मार्केट में उनको हो सकता है बॉन्ड यील्ड्स इंक्रीज होने की वजह से कुछ लॉसेस बियर करने पड़े। That is a quick analysis of State Bank of India results जो अभी डिक्लेयर हुए हैं। शाम को इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस के बाद, प्रेजेंटेशन के बाद अगर फर्दर कुछ क्लैरिफिकेशन हमें मिलेंगी, those also we will share with you. For the time being, if the broader markets are okay, this is the best bet, State Bank of India 469. Thank you very much for watching this small video. Please understand any share market investment is subject to market risk. Understand the risk and then only invest.